हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे जेएनयू की, जहां 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने के बवाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने ये दावा किया है कि मुंह ढककर देश विरोधी नारे लगाने वाला मुजीब गट्टू को फिर जेएनयू कैंपस में देखा गया है। जेएनयू मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कल एकेडमिक काउंसिल की हो रही एक बैठक के बाहर का है। इस वीडियो में एक व्यक्ति उमर खालिद के साथ नजर आ रहा है। एबीवीपी के मुताबिक उमर खालिद के साथ जो शख्स नजर आ रहा है वो वही शख्स है जो 9 फरवरी को जेएनयू में हुए प्रदर्शन के दौरान मुंह ढककर यानी कि नकाब पहनकर देश विरोधी नारे लगा रहा था। IBN 7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एबीवीपी के सचिव सौरभ शर्मा ने यह कहा है कि वीडियो में दिख रहा जो ये शख्स है उसका नाम मुजीब गट्टू है। जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज का छात्र है। सौरभ शर्मा के मुताबिक मुजीब गट्टू को कई बार जेएनयू कैंपस में घूमते देखा गया है। जेएनयू विवाद के बाद आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई थी उनमें मुजीब गट्टू भी शामिल था। गट्टू को 2 सत्र के लिए जेएनयू से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद निलंबन वापस ले लिया गया था। यह कोई नई बात नहीं, वो पिछले 20-25 दिन से इस कैंपस में है, सक्रिय है। और अभी जो हंगर स्ट्राइक चला था उसमें भी आके लोगों के साथ बैठा हुआ था। तो लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात और आश्चर्य की बात है कि जेएनयू प्रशासन सारा कुछ जानते हुए भी बड़ी चुप्पी के साथ इनका समर्थन कर रहा है। और मुझे शक है कि शायद कुछ प्रोफेसर भी इनके साथ दे रहे हैं। तो इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस भी इस पर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। तो ऐसे लोग कैंपस में आके कैंपस का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी सहयोगी पायल भुयन उस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पायल, क्या अभी भी ये शख्स जिसको दावा कर रहा है एबीवीपी की यही मुजीब गट्टू है और यही उस दिन नारे लगा रहा था, क्या अभी भी जेएनयू में ही मौजूद है? बिल्कुल हिमानी, कहा तो यही जा रहा है कि जो शख्स कल जो तस्वीर सामने आई है और जिसमें वो शख्स नजर आ रहा है वो आज भी इसी कैंपस में मौजूद है और एबीवीपी का कहना है कि यही मुजीब गट्टू है। लेकिन हमने जो जेएनयू के अलग अलग छात्रों से बात की उनका कहना है कि मुजीब गट्टू जेएनयू का छात्र है, जेएनयू में अगर है और अगर किसी और जेएनयू के छात्र से बात करता है तो इसमें खबर है क्या, क्यों आप लोग इस सब चीजों को दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब वो 9 फरवरी की घटना हुई थी, 11 फरवरी से मुजीब गट्टू को ढूंढने की कई बार कोशिश की गई और जो जेएनयू की रिपोर्ट थी उसमें भी मुजीब गट्टू का नाम था और तब से मुजीब गट्टू नहीं मिला था। अनिरबान और उमर खालिद को और साथ ही कन्हैया को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। बाद में हालांकि उनको बेल पर छोड़ दिया गया। उनका शुरू से ही यही कहना था कि जो देश विरोधी नारे लगाए गए थे वो कोई बाहरी लोग थे, उनको वो नहीं जानते। यही उनका स्टैंड था और अब तक भी यही स्टैंड है। और जो उस वीडियो में नजर आ रहा है शख्स जिसने कपड़ा अपने मुंह पे बांधा हुआ है, वैसा ही शख्स कल एक फोटो में नजर आया जिसका बाकी तमाम लोगों का कहना है, एबीवीपी का कहना है कि यही मुजीब गट्टू है। और अगर यही वो शख्स है जो उस वीडियो में था और कल वो अनिरबान और उमर खालिद से बात करता हुआ नजर आ रहा था, तो किस मुंह से वो लोग कह रहे थे कि वो इस शख्स को नहीं जानते हैं। चलिए, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो पायल, क्या पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी? अब पुलिस क्या कुछ करेगी? बिल्कुल हिमानी, देखिए ये जो वीडियो सामने आया था उसकी फॉरेंसिक जांच कराई थी पुलिस ने और उसके बाद उसके तथ्य भी पुलिस के सामने आ गए थे। पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया था वो अनआइडेंटिफाइड लोगों के तहत वो केस रजिस्टर किया गया था, क्योंकि उनको ये बताई गई थी बात कि बाहर के तत्वों ने आके देश विरोधी नारे वहां लगाए हैं। अब क्योंकि जब ये फोटो सामने आए तो हो सकता है कि पुलिस दोबारा से इस केस में आए और इसमें छानबीन करे और फिर से पूछताछ करे। ठीक ठीक, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एबीवीपी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक सिंह। आलोक, क्यों आपको ये लग रहा है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि यही मुजीब गट्टू है? क्योंकि मुजीब गट्टू यहाँ का स्टूडेंट है, कावेरी का है और उसको ये बताया जा रहा था कि अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन वो फिर से जब रीअपियर हुआ इस कैंपस में और वो 9 फरवरी की घटना में भी नारेबाजी में था, भारत विरोधी नारेबाजी में था। और तब से लेके आज तक यहाँ पे जितने यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग हैं, जो यहाँ पे कन्हैया से लेके साथ में उनकी जो पूरी ब्रिगेड है, वो यही कहती रही कि अनआइडेंटिफाइड लोग आके यहाँ पे नारे लगा के चले गए। और हमें हमेशा से हमारा एबीवीपी का यही कहना रहा है कि नहीं,
इनके सपोर्ट की वजह से यहाँ के स्टूडेंट भी और इनके सपोर्ट से बाहर से भी कुछ स्टूडेंट आके यहाँ पे भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। अब ठीक है, जब चीज़ चलिए। क्लियर हो गई है तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसमें फिर से इंटरवीन करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे ये बताइए आलोक कि अगर मुजीब गट्टू, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये नारे लगा रहा था, यही वो था, तो फिर कन्हैया का क्या रोल हम इसमें देखें? नहीं, जैसा कि यहाँ ये कहते रहे ना कि बाहर के लोग आके नारेबाजी करें, इनका अगर आप इससे पूछें कि कौन नारे, तो ये कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड लोग बाहर से आके नारेबाजी लगा के चले गए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर कन्हैया का रोल जान रही हूँ कि आपके हिसाब से फिर कन्हैया का क्या रोल था? अगर ये नारेबाजी कर रहा था मुजीब गट्टू, तो फिर कन्हैया क्या कर रहा था? फिर ये उस पूरे प्रोसेशन में कन्हैया इनको डिफेंड कर रहा था। अच्छा। हम जब इनके आई कार्ड चेक करने की बात कर रहे हैं तो कन्हैया सबसे पहले आके बोला था कि इनके आई कार्ड आप चेक नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि कन्हैया ने नारे नहीं लगाए, कन्हैया नारे नहीं लगा रहा था, आप ये कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैया ने नारे लगाए नहीं लगाए, ये तो पुलिस का है, सिक्योरिटी देखी थी। नहीं, अभी आप खुद ही कह रहे हैं ना कि मुजीब गट्टू ही था। आप कह रहे हैं, आपके सचिव कह रहे हैं सौरभ, तो मतलब यही ना कि मुजीब गट्टू ही है पूरा, कन्हैया का कोई रोल नहीं था, कन्हैया ने कोई नारेबाजी नहीं की। वहाँ पे 20 से 25 लोग नारेबाजी कर रहे थे, ये वीडियो में रिवील हो चुका है। जब कोई नारे लगा रहा तो हम हमेशा वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, मतलब कि बहुत सी चीजें मीडिया के थ्रू आए, बहुत से हमारे जो साथ में फ्रेंड्स थे उन्होंने वीडियोग्राफी की थी। जो वीडियोग्राफी में है, जिसके हमारे पास एविडेंस है, उसमें ये है, और हमारे पास ऐसा भी एविडेंस है जिसमें कन्हैया इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनके आई कार्ड। लेकिन उसने तो नकाब पहना हुआ था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप देख सकते हैं ना, ये तो नजीब जो है, वो जो मजीब गट्टू है वही स्टूडेंट है, उसके आप ऊपर से देख सकते हैं, उसने वहाँ पे स्कार्फ पहना हुआ था, लेकिन इसमें आप उसके जो बाहर से दिख रहा है वो लिख रहा है कि वही लड़का है। आप तो जेएनयू प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर्स भी मिले हुए। हाँ, तो और क्या। नहीं, ये तो उस दिन से है, जिस दिन ये घटना शुरू हुई उसके बाद ही पूरा उनकी एक पूरी कमेटी जो है, उनकी जो जेएनयू जो टीए है, वो उनको डिफेंड करने आ गई, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ प्रोफेसर भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आलोक, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ सुचेता डे आयसा नेता भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुचेता, अगर आप सुन रहे हो आलोक सिंह को, तो कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे आप आलोक सिंह की बात पर? देखिए, मुझे इसमें 2-3 चीजें कहना है। पहले तो एबीवीपी का ये जो राजनीति है, मीडिया के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट करना। अभी मैं उनका बात सुन रही थी, वो कन्हैया के संदर्भ में सवाल पूछते हुए बोल रहे मुझे नहीं पता मैंने लगाया कि नहीं, लगाया होगा और लगाया ही होगा क्योंकि एबीवीपी के साथ उनका राजनीतिक विरोध है। तो एबीवीपी कैंपसेस के खिलाफ ये साजिश बंद करे तुरंत। देश के तमाम सारे कैंपसेस के छात्रों के खिलाफ ये साजिश एबीवीपी बंद करे। दूसरी बात, मुझे ये कहना है कि अगर किसी एक केस का पुलिस इंक्वायरी चल रहा है तो उस केस के ऊपर मीडिया ट्रायल फिर से क्यों चल रहा है? क्या हमको इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है? क्या हमको एविडेंसेस पे भरोसा नहीं है? बात वहाँ पे हो। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा गया, मॉब लिंचिंग का माहौल क्रिएट किया गया। ये सब कुछ हुआ, ये आरएसएस, भाजपा, एबीवीपी नेताओं के सेंसेशनलाइजेशन के क्रिएट करने के चलते। तीसरी बात मुझे कहना है कि जो सुन लीजिए, सुचेता, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। सुचेता, आपकी बात का जवाब ले। का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को अगर कोई पढ़े, एबीवीपी के लोगों से मेरा गुजारिश है कि उसको भी पढ़े। मैं अभी की बात का जवाब ले रही हूँ सुचेता। वो एबीवीपी का रिपोर्ट कभी भी मुजीब गट्टू को कह नहीं रहा है कि उसने कुछ प्रॉब्लमेटिक स्लोगन लगाया। बोला गया कि ही वाज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद सम आउटसाइडर। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप देखें तो ये एचएलईसी को नहीं मानते। पिछली बार ऐसी मीटिंग थी और इनका सिर्फ डिमांड था कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निकाला है एचएलईसी, उसको पूरी तरह से तुरंत रिजेक्ट किया जाए। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कभी ना यूनिवर्सिटी को मानते हैं, ना हम एचएलईसी को नहीं मानते, उसका कारण है, कारणों पे बात हो सकता है, कारणों पे बात हो सकता है अलग से। हम एचएलईसी को नहीं मानते, लेकिन आप तो मानते हैं। नहीं, एचएलईसी को, एचएलईसी में हम मानते हैं कि एचएलईसी में कुछ ड्रॉबैक है। मत कीजिए जगह जगह पे जाके। एचएलईसी का वो पन्ना दिखाइए जहाँ पे लिखा है कि मुजीब गट्टू। चलिए आलोक, लेकिन मैं अगर आपकी बात भी कहूँ, नहीं पढ़ते हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, आपने कहा कि उस वीडियो में वो 25 लोग नजर आ रहे हैं और तमाम चीजें आपने यहाँ पर कही। ठीक है सुचेता, मैं आ रही हूँ। भाजपा, आरएसएस, बीजेपी को चाहिए कि फिर से कम्युनल पोलराइजेशन खड़ा करे, इसलिए ये सब नौटंकी चल रहा है। पूरा माहौल खराब किया गया, उसकी बात नहीं करेंगे। इनका सिर्फ एक गोल मोटो है कि आरएसएस या मोदी को टारगेट करना। यहाँ पे कैंपस की बात करें ना,
आप कैंपस में इस तरह का माहौल खराब कीजिए, जेएनयू के रेपुटेशन को खराब किया गया, कुछ लोग आके और कुछ लोग यहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी बात आप नहीं करेंगे। इसमें आरएसएस और मोदी को आप लेके आ जाते हैं। जो लोग उनके समर्थन में जुलूस निकाले उनको मार कौन रहा है? एबीवीपी मार रहा है। जगह पे कैंपस पर माहौल एबीवीपी खराब करता है। गुंडागर्दी कर रहे हैं आप आलोक सिंह, आप पे ये आरोप लग रहा है। किसने कराई? 9 फरवरी की घटना किसने किया कैंपस में? आपके सहयोगियों ने किया है। आयशा की जो वहाँ की प्रेसिडेंट श्वेताराज वहाँ पे प्रेजेंट थी, आयशा के एक्स प्रेसिडेंट अफसोस वहाँ प्रेजेंट थे। कौन है ये लोग? आप डिसाइड करो कि कौन है ये। लेकिन मुझे एक बात बताइए आलोक, सुचेता देखिए ऐसे अगर आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आलोक मुझे ये बताइए जिन 25 लोगों की चलिए आप बात भी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है ना, तो फिर अब दिक्कत क्या है? इनको पहले ये सवाल पूछिए, एचएलसी का रिपोर्ट इन्होंने पढ़ा है क्या? नहीं लिखा गया है एचएलसी में कि मुझे बटना से स्लोगन लगाया, बोला गया ही वाज इन क्लोज। जी सुचेता मैं आ रही हूँ, सुचेता मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार आलोक का भी हम जवाब यहाँ पर सुन ले। आलोक मुझे बताएं दिक्कत क्या है फिर जब कार्रवाई हो चुकी है उन पर सस्पेंड? पहले जो यहाँ पे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेयरर जो उसमें इन्वॉल्व थे घटना में, उन्होंने ये बोल दिया कि आउटसाइडर आए और नारे लगा के भाग गए यहाँ से, ये उनका स्टैंड था। लेकिन जब वो स्टूडेंट जिस दिन 9 फरवरी की घटना में स्लोगनिंग था और जो यहाँ से गायब हो गया था, वो फिर से रीअपियर हुआ, कल के प्रोटेस्ट में था वो। अरे वो बहुत पहले से रीअपियर हुआ है आलोक। चलिए ठीक है, शुक्रिया सुचेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलोक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।